निकले, क्या कुछ मन में लेकर के मतदान करने के लिए? माहौल तो सभी मैंने संशय में है सबके। हम एक आज़ाद पंछी हम ही थे अंदर में, बाकी सब देखें, एनडीए साइड वाले को भी देखें, इंडिया साइड वाले को देखें, सबके चेहरे में एक संशय है। यहाँ से सब मुस्कुरा कर गए, यहाँ से भले मुस्कुरा गए, अंदर मुस्कुराने वाला व्यक्ति बहुत कम है। हमने झारखंड के विजन, झारखंड के डेवलपमेंट और अंतरात्मा की आवाज़ को सुनकर ही हमने मत दिया है। आपने ये भी कहा कि दिल्ली में जो मेरी बात को रखेंगे मेरे विधानसभा क्षेत्र, हाँ बिल्कुल, कई पहलुओं को जोड़कर मैंने मत दिया है। लोग अंदर आप जो बात चल रही थी कि हॉर्स ट्रेडिंग के, ऐसा लगता है कि कुछ पहले से फिक्स हो चुका है? नहीं देखिए, हमें लगता नहीं है। देखिए अंदर अब देखिए यहाँ ने अब जो पहले सोच के आया, हमें लगता है जो एक सप्ताह पहले 2 सप्ताह पहले सोचा है, तब कुछ खेला हो सकता है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल इसलिए संभावना है कि सभी बड़े नेता कैंपेनिंग खुद कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री खुद अपने जो उनका वेटिंग हॉल है उसमें वो पॉजिटिव माहौल तैयार करके बैठे हैं। जो इंडिया साइड से हैं उनके भी तमाम बड़े नेता मोटिवेट कर रहे हैं, और एनडीए साइड के भी हैं, वो भी अपने खेमे को मोटिवेट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सभी से हुई। हम तो जाके जहाँ जेएमएम का केबिन था वहीं पे बैठे थे। मुख्यमंत्री जी भी पूछे हाल समाचार, जयराम बाबू कैसे हैं, तो क्या चल रहा है? हम बोले हाँ दादा ठीक ठाक है। पूछे कि वोट किसको दिया? नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछा, वोट के बारे में उन्होंने चर्चा नहीं किया, उन्होंने हाल समाचार पूछा। फिर कांग्रेस के कई मंत्री मिले, राधाकृष्ण जी मिले, दीपिका दी मिली, इरफान जी मिले, विधायक में अनूप जी मिले, श्वेता सिंह मिली, और उन्होंने नाथवानी जी मिले या नहीं? वो तो अंदर बैठे हैं ना, वो तो अंदर बैठे हैं, वो कैंडिडेट हैं, वो अंदर बैठे हैं। वहाँ तीनों थे, तीनों से राम सलाम किए तीनों को। हाँ, एनडीए तरफ से हुई, नवीन जी से हुई, राज सिन्हा जी से हुई, उनसे बातचीत हुई। आपसे बहुत उम्मीदें हैं दोनों पक्ष को? बिल्कुल उम्मीदें तो हैं, और मत तो एक जगह करना है, तो सो हमने मत कर दिया है, और उम्मीद है कि जिनको मत किया वो जीतेंगे। चर्चा है नाथवानी जी की तरफ झुकाव ज्यादा है, ऐसा मतलब सही है क्या? हर दिल्ली से तो ज्यादा संपर्क वही करवा सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री का प्रभाव बढ़ रहा है। अभी इस पूर्व हम कह सकते हैं कि उत्तर और पूरब के जोन में एकमात्र हिंदी भाषी क्षेत्र में गैर एनडीए मुख्यमंत्री हैं, तो इनका भी प्रभाव है दिल्ली में। हाँ, इनका भी कद बड़ा है, तो ये भी करवा सकते हैं। आपके पुराने सहयोगी है संजय मेहता, फेसबुक पे बहुत लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, इनडायरेक्टली जो है आप पर बहुत आरोप लगाए हैं। राज्यसभा चुनाव को कोट करते हुए जो उन्होंने कहा कि आप बिक गए। नहीं देखिए, बिकने के नाम पर हम वोट नहीं करेंगे, और ये संभावना भी नहीं है। आखिर राज्यसभा चुनाव के लिए कोई कितना दे सकता है? 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, कितना दे सकते हैं? ठीक है, चलिए मान लीजिए 1 करोड़। विधानसभा चुनाव में हमारे पास 100 करोड़ का ऑफर था। बाप रे, ऑफर देने वाला कौन था? छोड़ दीजिए ना, मेरा बस एक ही शर्त था। बीजेपी की थी, तो अच्छा, हम वो उतना चीजों को छोड़ दिए। कई सीटें जहां हम 50,000 60,000 वोट लाए थे, उस सीटों में कई लोग आए, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 तक देंगे, 15 तक देंगे, उस सीट में प्रत्याशी हमको बना दीजिए। तो हम उस मोह को त्याग के आए हैं। आप बोल रहे हैं कि इस मोह में लग जाएंगे। चलिए, लोकसभा में आपको ऑफर आया, तो राज्यसभा में कितना का ऑफर आया? लोकसभा में नहीं, विधानसभा में। लोकसभा में कितना का ऑफर आया, ये बता दीजिए। नहीं, राज्यसभा में ऑफर किसी से बात नहीं हुआ है। अपील हुआ है कि आप मदद करिए, आपको भविष्य में मदद करेंगे, भविष्य में लेके चलेंगे। इसी शर्त पर आप जो है वोट किए नाथवानी जी को? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या बोले जी? हमने तीनों तरफ से अपील हुआ था, 3 में से किसी एक को हमने मदद की। मदद नहीं, हमने अपना मत दिया है। जयराम जी, क्या लग रहा है कि नाथवानी जी अगर जीत जाते हैं तो झारखंड के सेंटीमेंट पर काम करेंगे? आपको भरोसा है इतना? देखिए, उनका तो 12 साल का कार्यकाल रहा है। अब तो आप लोग बताएंगे, उस समय तो हम लोग बच्चे थे, जानकारी नहीं है। लेकिन लोग कहते हैं कि गुरुजी इत्यादि भी उनकी सराहना करते थे उस समय जब उनका कार्यकाल था। लेकिन अभी वर्तमान में परिदृश्य बदला है। अभी आज के दौर में कौन काम करेंगे, वो तो भाई उनके कर्मनिष्ठा पर निर्भर करता है। प्रणव झा के बारे में एक बार भी आप चर्चा नहीं की? बिल्कुल, कहे नहीं, आप पूछे ही नहीं, आप कोई पूछ ही नहीं रहे हैं। आप जहाँ पूछेंगे वही बिल्कुल, वो भी एक जेंटलमैन है, बिल्कुल अच्छे व्यक्ति हैं। वो भी, उनके भी समर्थक, उनसे भी बात हुई, बहुत जेंटलमैन के व्यक्ति हैं, और निसंदेह राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के सलाहकार रहे हैं, राहुल जी के करीब रहे हैं, तो काफी मंझे हुए व्यक्ति हैं। अगर वो भी ट्रेडिंग हुआ है झारखंड में, मान रहे हैं आप? ये तभी आप मानेंगे जब आपको सीटों में अंतर दिखेगा। जैसे मान के चलिए, इनको अगर आप मान के चलिए 28 आ गया, तो फिर ट्रेडिंग का कोई सवाल नहीं है। और अगर उनको 28, अगर नहीं, अगर इधर ही अगर ये 56 को 61 बोल रहे हैं, अगर 61 हो गया तो संभावना हो सकती है। हो गया तब? हाँ, वो अभी 32 बोल रहे हैं। तो जयराम जी, 32 में तो फिर आप भी हैं। नहीं देखिए, हमारा ट्रेडिंग से कोई संबंध नहीं है। हमने कहा कि हम एक आज़ाद पंछी हैं, हम बिना ट्रेडिंग के। अगर होता तो हमको भी, तो कई लोगों ने कहा, किसी ने कहा बीएनआर होटल आ जाइए, यही 2 दिन विश्राम कीजिए, किसी ने कहा
एडिशन आ जाए। लेकिन आप देखिए हम उस समय कहाँ थे, हम विशुनगढ़ में थे, हम मांडू में थे, हम बगोदर में थे। फोन से कांटेक्ट में हो? नहीं, फोन भी हम आपके सामने सार्वजनिक कर सकते हैं। हमसे किसी भी प्रकार का पिछले 2-3 दिनों में किसी से कोई संपर्क नहीं है। संपर्क भी था तो हमारे जो साथी हैं, जैसे आप मेरे करीब हैं राजलक्ष्मी जी, तो आपके माध्यम से था कि विधायक जी को बोलिएगा कि हमारा समर्थन करें। सीधा संपर्क टूट चुका। हाँ, हमने द्वितीय तृतीय भी दे दिया। सेकंड प्रेफरेंस किसका क्या था आपका? थर्ड कौन था? थर्ड बता दीजिए। फर्स्ट सेकंड छोड़, तीनों सस्पेंस में ही रहने दीजिए ना। जब आप जानते हैं हमने 3, हाँ एकदम, या फिर एक ही इंसान को जो है वो नहीं तीनों को दे दिए हैं। और अब हमने जिनको दिया है प्रथम में, हमें लगता है वो जीतेंगे। ठीक है, ओके।